करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसको देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। इसने क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा। हो सकता है द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इसने 3 सिस्टम को, लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और जितनी भी पावर थी उसको डिवाइड कर दिया। किसके बीच में, सेंटर्स के बीच में और यूनिट्स के बीच में। इट एबोलिश डायरकी एट द सेंटर एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो जो सेंटर था वहां से डायरकी खत्म कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने प्रोवाइड किया था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या होगा, एक तरफ तो आपका सेंटर है और दूसरी तरफ वेरियस यूनिट्स हैं। यूनिट्स के अंदर कौन कौन होंगे, यूनिट्स के अंदर आपके प्रोविंसेस होंगे और यूनिट्स के अंदर आपके प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने इस सिस्टम को कभी भी ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से इट नेवर केम इनटू बीइंग। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और यूनिट्स की बात करी गई है। तो सिस्टम जो था यहाँ तक तो काम नहीं कर पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। तो ये पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन वाला जो इनका बेसिक आइडिया था वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जो लिस्ट सिस्टम है वो यहाँ पे था, क्योंकि फेडरल लिस्ट हुआ करती थी एक, जिसके अंदर अराउंड 59 सब्जेक्ट्स थे, 59 आइटम्स थी, ये सेंटर के लिए थी। साथ में एक प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसके अंदर 54 आइटम्स थी। सिमिलरली एक कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसके अंदर 36 आइटम्स थी। कुछ इसके अलावा जो बचा हुआ था वो रेजिजुअरी सब्जेक्ट्स थे, जिसको डील करने की पावर किसके पास थी, वाइसरॉय के पास। ध्यान रखिएगा, जैसे आज के टाइम में भी सिस्टम यूज होता है ना, हमारे पास एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है और फिर रेजिजुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर भी एक सिस्टम यूज किया जा रहा था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी ठीक है, एक्ट ने 3 लिस्ट में डिवाइड किया था, बिल्कुल ठीक है। देन क्या डायरकी को एबलिश किया था सेंटर से? देखिए, सेंटर से डायरकी को एबलिश नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे डायरकी जो थी चल रही थी, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को एबोलिश किया गया और इसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसको लेके आया गया। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने डायरकी जो कि प्रोविंसेस के अंदर थी उसको रिप्लेस कर दिया था। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा?